हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जहां पे हम देखेंगे 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे आपके एग्जाम्स के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले आपको फरवरी मंथ के सभी करंट अफेयर्स कराए गए थे, नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम अंपायर पहल की शुरुआत की है? तो ये वर्ल्ड बैंक की सहयोग से सिक्किम अंपायर के स्टार्ट की गई है। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया? साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम, आईआईटी जम्मू। मंथ के एंड में आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस भी आपका अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप इन सभी वीडियोस को देखिए। किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है? तो ये जर्मनी के शोधकर्ताओं ने खोजा। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। एआई को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है? फाल्कन फाउंडेशन एआई को बढ़ावा देने के लिए यूएई ने स्टार्ट किया। चर्चा में रहा माया बंदरगाह। माया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच गंगा नदी पर 16 किलोमीटर लंबा एक नए जलमार्ग को विकसित किया जा रहा है। ये माया बंदरगाह इसलिए ये चर्चा में है। किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने की दिशा निर्देश जारी की गई है? तो परिवहन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, परिवहन क्षेत्र। कैसिनी ह्यूजेंस जो मिशन है, कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का संबंध किससे? तो शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना इस मिशन का मेन उद्देश्य है। किस राज्य में 8वीं शताब्दी के कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की गई है? कोटरवाई मूर्तिकला की खोज तमिलनाडु में की गई है, जो कि 8वीं शताब्दी की है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजन किया जा रहा है। और सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में स्टार्ट किया गया। किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने 549 से अधिक बच्चों को फिर से परिवार से मिलाया है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। यू तिरोत सिंह। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार किसको मिला? विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को मिला, साउथ इंडियन बैंक। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। सर्बानंद सोनोवाल ने कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया, बिहार में। आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। होप द्वीप हाल ही में चर्चा में है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, होप द्वीप यहाँ पे एक्चुअली ये चर्चा में इसलिए क्योंकि मछुआरों को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी करता है कौन? थोक मूल्य सूचकांक को जारी करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और हाल ही में इसका जारी किया गया 6.85। तमिलनाडु की पहली आदिवासी महिला जज कौन बनी है? तो 23 वर्षीय वी श्रीपति जो है, श्रीपति, ये हाल ही में तमिलनाडु की पहली आदिवासी महिला जज बनी है। नेक्स्ट आता है कि ताज महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में किया गया। किस मशहूर गीतकार और कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार जो है इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ इनके साथ एक और गुरु है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन असम में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन असम में। 12वें वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 2024 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया। रामजी गोंड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद के अंतर्गत रखी गई है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला संपन्न हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। ये हर साल लगता है, तो ध्यान देगा 37वां संस्करण था इस बार। मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में, मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और साथ साथ गुलजार, 2 लोगों को दिया जाएगा। वन मित्र योजना का उद्घाटन किसने किया?
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान फ्रांस रहा, भारत का स्थान 85, भारत का स्थान 85। इरेडा और किस बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए समझौता हुआ? तो पीएनबी। महाराष्ट्र के किस जिले में पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया? महाराष्ट्र के किस जिले में? तो घुले जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के घुले जिले में। हो सकता है घुमा करके पूछ लिया जाए कि किस राज्य के घुले जिले में हाल ही में बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया? तो महाराष्ट्र। पढ़ासूरी 6 मिसाइल जो है वो दक्षिण कोरिया का मिसाइल है, हाल ही में अनावरण किया गया। सतह से समुद्र में मार करने वाला ये मिसाइल है। युतरोत सिंह के बारे में आपको बताया गया कि मेघालय के खासी जनजातियों के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश के ढाका में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। इनको खासी पहाड़ी के नायक के रूप में जाना जाता था, खासी पहाड़ी के नायक के उपनाम से जाना जाता था। वीर ललित बोरफुकन, वीर ललित लचित है, वीर लचित बोरफुकन का अनावरण असम में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कोमुरावल्ली रेलवे स्टेशन का आधारशिला तेलंगाना में रखा गया। नागा पक्षी महोत्सव का आयोजन, जो कि आपको पता ही है, नागा नकटी जो पक्षी उत्सव है ये बिहार में मनाया जाता है। बिहार के जमुई में सबसे पहले स्टार्ट किया भी गया था, तो इस वर्ष बिहार के जमुई में मनाया जाएगा। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिल करके दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो जापानी स्पेस एजेंसी जक्सा के साथ मिल करके, और इसका नाम रखा जाएगा, इस उपग्रह का नाम है लिग्नोसैट रखा गया, ठीक है, लिग्नोसैट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश। कल्की जो है भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संबलपुर में ये मंदिर खोला जाएगा। केला उत्सव 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजन किया जाएगा, केला उत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? कह सकते हैं 119वां सदस्य कौन रूप बना? तो माल्टा 2015 में इसका गठन किया गया था। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में, ठीक है, संबलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन जो कि किस देश में? तो नेपाल में। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत 19 देश हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल में। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसको मिला? तो अदिति सेनडे जो है भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं, अदिति सेनडे, इनको घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला सीजन डी होनूर से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर को, ठीक है, शशि थरूर को सम्मानित किया गया। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 41वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल मुंबई में। गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का अनावरण मालदीव में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, किस जिले में? तो गोंडा जिले में, ठीक है, कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश की खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा, खजुराहो नृत्य महोत्सव भी मध्य प्रदेश में। बैगलेस स्कूल पहल की स्टार्टिंग भी मध्य प्रदेश में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? तो श्रीलंका के कोलंबो में स्टार्ट किया गया, कोलंबो में। इसके बाद अगला आता है कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100%, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया तो बांग्लादेश में। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? तो एलेक्स डॉनसन, ठीक है, एलेक्स डॉनसन जो कि स्वीडिश फोटोग्राफर है, इनको अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन दिल्ली में, उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। नेविगेट भारत पोर्टल
नेविगेट भारत पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज हाल ही में किस नदी के किनारे मुदियानिकयम गांव में की गई है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। कीरू हाइडल परियोजना किस राज्य के प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर कीरू हाइडल परियोजना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि आदिवासी त्यौहार समका सरलम्मा जत्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना के मेदाराम गांव में मनाया जाता है, तेलंगाना के मेदाराम गांव में। लॉफ निग झील किस देश में? आयरलैंड में। ब्रिटिश द्वीपों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में इसको जाना जाता है, लॉफ निग झील। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपके पास 17 से लेकर के 25 फरवरी तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो मैंने कवर कर लिए। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बाकी के फरवरी को देख लेंगे और उसके बाद मैं आपको MCQ फॉर्मेट में करूँगा ताकि आप रिविजन्स कर सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।